ऐसी प्लेन्स होती हैं, ठीक है, ऐसी जो प्लेन्स होती हैं इनको क्या बोला जाता है, कोस्टल प्लेन्स। क्या बोला जाता है इनको, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब प्लेन्स जो होते हैं वो सिर्फ इसी से नहीं बनते, प्लेन्स आर आल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ, और किस किस के एक्शन से बनते हैं ये, विंड के एंड ग्लेशियर्स के, ठीक है। विंड्स और ग्लेशियर्स के एक्शन से भी क्या होता है, प्लेन बनता है। मतलब जब विंड चलती है तो अगर कहीं पे रॉक्स हैं तो वो रॉक्स टूट जाएं, टूटने के बाद वहाँ का एरिया क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। वैसे ग्लेशियर है, जब ग्लेशियर पिघलता है तब उसके पिघलने के बाद स्नो जो है वो मेल्ट हो जाती है, और जिस एरिया से ग्लेशियर जो है वो टूटा या मेल्ट हुआ वो एरिया क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये जितनी भी मतलब जो हमारी बाकी की प्रोसेसेस हुई, ठीक है, उन्हीं प्रोसेस की तरह, उन्हीं फोर्सेस की तरह जो अर्थ पे जो फोर्स लगती है, अर्थ पे जो फोर्स लगती है, ठीक है। तो कहता है कि हमें ये नोट रखना चाहिए कि बाकी प्रोसेसेस की तरह और बाकी फोर्सेस की तरह जो अर्थ पर लगती हैं, तो जो लैंडफॉर्म बनने की प्रोसेस है, जितने भी लैंडफॉर्म बनते हैं, चाहे वो प्लेन बनता है, चाहे वो प्लेट्यू बनती है, चाहे वो माउंटेन बनती है, ये सारी प्रोसेस क्या हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं एंड इंटर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। जैसे सामने बेटा, अब जैसे देखो एक रॉक है, ठीक है, जब वो रॉक टूटने जिस जगह पर वो टूटी वो एरिया क्या हो गया, प्लेन हो गया। और जब वहाँ से विंड चला, तेज़ हवाएं चली, या आप कह सकते हैं कि बारिश वगैरह हुई, और वो दूसरी जगह पे जब वो मटेरियल उसका शिफ्ट हुआ, तो मे भी वहाँ पे प्लेट्यू बन जाए, मे भी वहाँ पे माउंटेन बन जाए, ठीक है। जहाँ से टूटी वहाँ का एरिया प्लेन हो गया, लेकिन दूसरी जगह पे कोई और लैंडफॉर्म जो है वो बन गया, ठीक है। तो उसी तरह कहता है कि जैसे माउंटेन रेंजेस होती हैं, जो माउंटेन रेंजेस होती हैं वहाँ पे हमें और क्या क्या मिलता है, प्लेट्यूज भी मिलते हैं, प्लेन्स भी मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, वाटरफॉल्स भी मिलते हैं, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आ गई हिमालय। अब हिमालय जो है, हिमालय क्या है, स्नो से कवर है, ठीक है। स्नो से कवर है तो जब वो स्नो पिघलती है तो उससे क्या होता है, वाटरफॉल्स भी बन जाते हैं, वाटरफॉल्स के साथ साथ रिवर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब उसका कुछ पार्ट टूटता है, ठीक है, कुछ पार्ट टूटने के कारण वहाँ पे क्या प्लेन्स बन जाते हैं, कई बार प्लेट्यूज बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, जितनी भी फोर्सेस लगती हैं लैंडफॉर्म के लिए, वो क्या है, सारी फोर्सेस एक दूसरे के साथ क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं, और एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब हम करेंगे ये तो कर लिया हमने लैंडफॉर्म की बात, किसके ऊपर, कॉन्टिनेंट्स पे, ठीक है। तो अब हम करेंगे सबमरीन रिलीफ के बारे में, सबमरीन रिलीफ, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबमरीन रिलीफ के बारे में। तो उसमें सबमरीन में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो पहले हमारे पास आ जाता है ओशन, और देन हमारे पास आ जाता है लेक्स, ठीक है। ओशंस आ जाते हैं और लेक्स आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ओशंस के बारे में, ठीक है। कहते हैं कि जो ओशंस हैं, ओशंस का जो वाटर है वो क्या करता रहता है, ऑलवेज मूव, ठीक है, हमेशा मूव करता है। ओशन का जो वाटर है ये क्या करता है, हमेशा मूव करता है, ठीक है। तो ये जो इसकी मूवमेंट है, ठीक है, जो कहता है ये जो मूवमेंट है इसकी ओशन के पानी की, ओशन का जो वाटर है इसकी जो मूवमेंट है, किसके साथ मिलके, अकेले नहीं, जो इसकी मूवमेंट होती है रिवर्स के साथ, मतलब जो रिवर्स है वो बहते बहते कहाँ जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, और
वो जो इनकी ओशन की जो मूवमेंट होती है उसके रिवर्स के साथ, ठीक है, ठीक है, वो क्या करती है, उससे भी बहुत सारे जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कहाँ पर? सी कोस्ट पर। सी कोस्ट पर उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इनमें से सबसे जो मेन है वो कौन कौन से हैं? डेल्टा आ गया, एस्चुरी आ गया, क्लिफ आ गया और बीच आ गया। ये क्या है? ये भी लैंडफॉर्म्स हैं। ये भी क्या है? लैंडफॉर्म्स हैं जो किससे बनते हैं? ओशन वाटर की मूवमेंट से अलॉन्ग विद रिवर। रिवर के साथ मिलकर जो ओशन के पानी की मूवमेंट होती है, मतलब जो रिवर के साथ मिलकर ओशन का पानी जो ओशन में गिरता है, उससे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, कहाँ पर? सी कोस्ट पर। और उनमें से कुछ कौन कौन से मेन आ गए? डेल्टा आ गया, एस्चुरी आ गया, क्लिफ आ गया और बीच आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो डेल्टा है, डेल्टा कहाँ बनता है? डेल्टा बेसिकली कहाँ पे बनता है? माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है, जहाँ पर रिवर का माउथ होता है। और मान लो कि ये रिवर पीछे से आ रहा है, लेकिन ये रिवर का माउथ है और यहाँ पे क्या आपका ओशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? आपका ओशन स्टार्ट हो गया। तो ये जो एरिया है यहाँ पे क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ओशन होता है वो क्या होता है? शांत होता है। यहाँ पे ओशन जो है वो बड़ी ज़्यादा ऐसे स्पीड में नहीं होती। यहाँ पे ओशन क्या होता है? अब बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब शांत होता है, ठीक है। उसके बाद रिवर क्या करता है? यहाँ पे रिवर जब यहाँ से आया तो उसके साथ जितने भी सेडिमेंट्स आए, जितना भी मटेरियल आया, वो यहाँ पे क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ओशन करंट्स हैं, कि ओशन में ऐसे जो करंट्स होते हैं, जो ओशन की जो लहरें होती हैं, वो इन सेडिमेंट्स को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं, ठीक है। ओशन की जो करंट है, जो टाइड्स होती हैं, जो उसकी लहरें होती हैं, वो इनको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, ठीक है। कहता है कि जो रिवर का माउथ है, ठीक है, जो रिवर का जो माउथ है, वहाँ पे क्या होता है? जब इसकी टाइड्स आती हैं, ओशन की टाइड्स आती हैं, वो क्या करती हैं? राइज करती हैं, ठीक है। राइज करने के कारण क्या होता है? यहाँ पे क्या बन जाता है? एक ट्रायंगुलर लैंड मास बन जाता है, ठीक है। यहाँ से जो टाइड्स आएंगी, ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। सेडिमेंट्स इकट्ठे होने के कारण जो पीछे से टाइड्स आती हैं, वो क्या करती हैं? ऊपर को जाती हैं, जिससे क्या बन जाता है? एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है, ट्रायंगुलर लैंड मास बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। और वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उसमें कहता है कि जब क्या होता है, जब रिवर का जो करंट है, ठीक है, जो रिवर का करंट है वो किससे मिलता है? सी टाइड से, ठीक है। किससे मिलता है? सी टाइड से मिलता है। तो उससे क्या होता है? एक पानी मतलब क्या, जब ये रिवर का करंट जो सी टाइड से मिलता है, तो एक आर्म ऑफ वाटर जो है वो क्या करना, बहना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ पर? इनलैंड, मतलब ज़मीन के, जो समुद्र के नीचे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनलेट। क्या बोलते हैं? इनलेट। क्या बोलते हैं? इनलेट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? एस्चुरी के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको हम? एस्चुरी के नाम से, ठीक है। कहता कि बहुत सारी एस्चुरीज जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पाई जाती हैं? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के जितने भी सी कोस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न सी कोस्ट पे ये एस्चुरीज जो हैं पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है, उसके बाद ये एस्चुरीज का आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लिफ।
क्या होती है? कहते हैं क्लिफ क्या होती है? वो क्या होती है? एक हाई स्टीप रॉक फेस, ठीक है, हाई स्टीप रॉक फेस, ठीक है, इरोडेड बाय द सी वेव, ठीक है, ऊंची होती है, स्टीप होती है, जो क्या हो जाती है? सी वेव से इरोड मतलब इरोडेड होता है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिफ बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है बीच। बीच तो आप सभी को पता ही है। बीच किससे बनता है? जितने भी, जैसे कि समुद्र, जब समुद्र की टाइड्स आती हैं तो उसके साथ काफ़ी सारे क्या आते हैं? सेडिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो क्या है, बीच क्या होता है? उन जहाँ पर वो सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बीच बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? हम बीच बोलते हैं। और इन सेडिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? सैंड आ जाता है, कॉबल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे किस में पाए जाते हैं? उन सेडिमेंट्स में पाए जाते हैं। और मैरीना बीच इन चेन्नई और बोंदी बीच इन सिडनी, ठीक है। चेन्नई का मरीना बीच और सिडनी का बोंदी बीच जो है, ये किसके आगे एग्जाम्पल? बीच की एग्जाम्पल्स आ गई, ठीक है। तो ये किसके बारे में आ गया हमारे पास? ओशंस के बारे में। अब नेक्स्ट हम किसके बारे में करेंगे? लेक्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में करेंगे? अब लेक्स के बारे में। तो अब लेक क्या होता है? लेक क्या होती है? एक लार्ज वाटर बॉडी होती है, ठीक है। लेक क्या होता है? लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, लेकिन इसके जो चारों तरफ क्या होती है? लैंड होती है। क्या होती है? लैंड होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? लेक बोलते हैं, ठीक है। इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है इनलैंड वाटर बॉडीज, ठीक है। इनलैंड वाटर बॉडीज मतलब कि इसके चारों तरफ क्या होती है? लैंड होती है, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? इनलैंड वाटर बॉडीज। अब कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जिनके जो आउटलेट्स होते हैं वो किस में होते हैं? सी में। आउटलेट मतलब एग्जिट पॉइंट, बाहर निकलने का रास्ता जो होता है उनका किस में होता है? सी में होता है, ठीक है। तो वो लेक्स जिनके जो आउटलेट्स होते हैं वो सी में होते हैं, और वो क्या करते हैं? स्प्रिंग्स से एंड रिवर से क्या करते हैं? पानी को रिसीव करते हैं, पानी लेते हैं। और उनको हम कौन से लेक्स बोलते हैं? वो कौन से किस नाम से जाने जाते हैं? फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। वो क्या करेंगे? रिवर से और स्प्रिंग्स से क्या करेंगे? पानी लेंगे, और उसके बाद वो पानी कहाँ चला जाता है? ओशंस में। तो बहता हुआ पानी, वो पानी बहता रहता है, तो इससे वो पानी क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। अब कुछ लेक्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? बाय रेन, ठीक है। कुछ जो लेक्स होते हैं वो किससे बनते हैं? बाय रेन बनते हैं, ठीक है। और वो भी क्या करते हैं? रिवर वाटर को रिसीव करते हैं, लेकिन ओनली ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, ठीक है। मतलब क्या है? कुछ जो लेक्स हैं वो किससे बनते हैं? रेन से बनते हैं। जब बारिश पड़ती है तो उस टाइम भरते हैं, और वो भी क्या करते हैं? रिवर से पानी लेते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर सीजन में जो है वो रिवर से पानी लेते हैं। लेकिन उनका ओशन में कोई भी आउटलेट नहीं होता। ओशन में उनका क्या? कोई भी नो आउटलेट, ठीक है। उनका कोई भी जो है आउटलेट जो है वो उसमें ओशन में नहीं होता, ठीक है। तो इन लेक्स का जो पानी होता है वो क्या होता है? स्टेशनरी होता है, ठीक है।
वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है और एंड साल्टी, और नमकीन नमकीन पानी होता है, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, साल्ट वाटर लेक्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, सॉल्ट वाटर लेक्स, ठीक है। तो ये आ गया लेक्स के बारे में। लेक्स क्या होते हैं, एक लार्ज वाटर बॉडीज होती है, लार्ज वाटर बॉडी है जो क्या होती है सराउंडेड, इसके चारों तरफ क्या होता है, लैंड होता है, ठीक है। और इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनलैंड वाटर बॉडीज भी बोला जाता है। कुछ लेक्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें पानी कहाँ से आता है, रिवर से और स्प्रिंग्स से, और वो पानी फिर कहाँ पे चला जाता है, सी में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। और कुछ लेक्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, रेन से बनते हैं, बारिश से बनते हैं, और उनका जो है कोई भी आउटलेट, उनका जो है पानी समुद्र में नहीं जाता, वो एक ही जगह पर इकट्ठा हुआ रहता है। तो इसलिए उन लेक्स को क्या बोलते हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स, क्योंकि उनका पानी क्या होता है, स्टेशनरी, रुका हुआ होता है और साल्टी साल्टी सा होता है। तो लेक्स की एक एग्जांपल आ गई, कैस्पियन सी जो है वो इसकी क्या है, एक एग्जांपल है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो गया, जो था मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं, लैंडफॉर्म्स बनते क्या हैं। तो कैसे बनते हैं लैंडफॉर्म्स बनते हैं कि जो अर्थ के इंटीरियर में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स हैं हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से पढ़े हमने पढ़े माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, हमने प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा, हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ये जितनी भी फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के अंदर होती हैं, अर्थ के इंटीरियर में जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती हैं, एक दूसरे का रिलेट करती हैं, ठीक है। जहाँ पे माउंटेन होगा वहाँ पे प्लेट्यू भी होंगे, वहाँ पे वाटरफॉल्स भी होंगे, वहाँ पे प्लेन्स भी होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ क्या है, ये इंटर रिलेट है, ठीक है। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, सबमरीन रिलीफ के बारे में, जिसमें कौन कौन से ओशंस के बारे में हमने पढ़ा और लेक्स के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ओशंस में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनमें से कौन कौन से आ गए, मेन कौन कौन से हैं, क्लिफ आ गई, डेल्टा आ गया, एस्चुरी आ गई, बीच आ गया, ठीक है। ये सारे क्या आ गए, लैंडफॉर्म आ गए, जो किससे बनते हैं, ओशंस के हेल्प से बनते हैं। उसके बाद हमने लेक्स के बारे में पढ़ा कि लेक्स क्या है, एक लार्ज वाटर बॉडी है जो क्या है, जिसके सराउंडेड में क्या है, लैंड है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि कुछ लेक्स जो है वो क्या करते हैं, रिवर और स्प्रिंग से पानी लेते हैं, और फिर वो पानी कहाँ पे चला जाता है, सी में चला जाता है, ठीक है। सी में जाता है इसलिए उनको क्या बोला जाता है, फ्रेश वाटर लेक्स। लेकिन कुछ लेक्स जो है वो क्या करते हैं, वो रेन वाटर से बनते हैं, और उनका जो पानी है वो भी सी में नहीं जाता है, ठीक है। वो रिवर से तो पानी लेते हैं लेकिन वो भी किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, तो इसलिए उन लेक्स को क्या बोला जाता है, सॉल्ट वाटर लेक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओके, थैंक यू।